हेलो ट्रेडर, बूम ट्रेड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑप्शन चेन एनालिसिस को एडवांस लेवल पे समझने वाले हैं। जो चीज़ें आपको पेड कोर्सेज में मिलती हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फ्री में मिलने वाली हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऑप्शन चेन एनालिसिस एडवांस कोर्स। हमें ऑप्शन चेन एनालिसिस क्यों सीखना है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। और ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखने से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता करेंगे, ठीक है। और दूसरा हम मार्केट का डायरेक्शन पता करेंगे। क्या पता करेंगे? मार्केट का डायरेक्शन। अब आप बोलेंगे कि हमने प्राइस एक्शन सीख लिया है, तो ऑप्शन चेन एनालिसिस हमें क्यों सीखना है। प्राइस एक्शन से भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं और मार्केट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं ट्रेंड एनालिसिस से, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस से मार्केट का डायरेक्शन पता करते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो हमें ऑप्शन चेन एनालिसिस क्यों सीखना है। तो एक बात आपको बता दूं कि जिस दिन प्राइस एक्शन और प्लस ऑप्शन चेन एनालिसिस अगर मैच कर जाएगा, उस दिन आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। 100% प्रॉफिट होने वाला है। एक बड़ा प्रॉफिट आप बनाएंगे उस दिन, ठीक है। तो एंट्री आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से ही लेना है, लेकिन जिस दिन ऑप्शन चेन एनालिसिस आपका प्राइस एक्शन से मैच कर गया, उस दिन आपको 100% बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हमें ऑप्शन चेन एनालिसिस को सीखना है और प्राइस एक्शन को कंबाइन करके हमें एंट्री बनानी है अपनी, ठीक है। तो अब हमें ऑप्शन चेन एनालिसिस से हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चलेगा और दूसरा मार्केट का डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब कि मार्केट बुलिश है, ठीक है, ये हम ऑप्शन चेन से पता करेंगे कि मार्केट बियरिश है, ठीक है, ये हम ऑप्शन चेन से पता करेंगे। मार्केट साइडवेज है, ठीक है, या फिर मार्केट साइडवेज है, ये हम ऑप्शन चेन से पता करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट में हम कुछ प्रो लेवल पे एकदम कुछ सीक्रेट आपको बताएंगे ऑप्शन चेन का, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी अपने लिए मेहनत करिए, चीज़ों को देखिए, ध्यानपूर्वक से समझिए और सीखिए, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं ऑप्शन चेन के डेटा पे। वहाँ पर एकदम हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और एडवांस लेवल तक चलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन चेन का डेटा देखने के लिए आपको गूगल पे टाइप करना है बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन, ठीक है। और एनएसई इंडिया की पहली वेबसाइट दिखेगी आपको, जैसे हम यहाँ पर टाइप करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम टाइप करते हैं ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर आपको एनएसई इंडिया की पहली वेबसाइट दिखेगी ऑप्शन चेन, ठीक है, ऑप्शन चेन का। उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर डेटा नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है निफ्टी, आप यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा है सेलेक्ट, आप यहाँ पे किसी भी स्टॉक का आप ऑप्शन चेन का डेटा देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्सपायरी डेट लिखा है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस लिखा है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अभी निफ्टी का डेटा लगा हुआ है, आप बैंक निफ्टी का डेटा लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बैंक निफ्टी का लगा देते हैं। अब इस तरह से क्लिक किए तो ये हमें बैंक निफ्टी का डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिलने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिखा है सेलेक्ट, ठीक है, इस सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें किसी भी स्टॉक्स का, ठीक है, कोई भी स्टॉक हो गया, जैसे कि एसीसी हो गया, ठीक है, अंबुजा सीमेंट हो गया, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, एयू बैंक, एक्सिस बैंक, ठीक है, बजाज फाइनेंस, किसी भी स्टॉक का हम यहाँ पर ऑप्शन चेन एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी को भी अगर हम करते हैं सेलेक्ट, एसीसी को करते हैं तो उसका हमें यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें एनालिसिस करना है, ठीक है। तो कुल मिला के हम बैंक निफ्टी का लगा लेते हैं। और ये जो है यहाँ पर क्या है, ये एक्सपायरी डेट है, ठीक है। तो एक वीकली एक्सपायरी होता है, मंथली एक्सपायरी होता है, ठीक है। तो जो नज़दीकी एक्सपायरी चल रहा होगा वीकली वाला, वहाँ का यहाँ पे डेट लगा होगा। अगर आपको मंथली लगाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 25 अगस्त, ठीक है, यहाँ पर आप मंथली लगा सकते हैं, ठीक है। अभी 18 अगस्त को एक्सपायरी है बैंक निफ्टी में, तो हम ये 18 अगस्त लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपायरी हमारा डेट हो गया, तो उस एक्सपायरी का आपको यहाँ पर डेटा देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, इस तरीके से ये रहा आपका पूरा ऑप्शन चेन का डेटा, ठीक है। ये रहा आपका पूरा ऑप्शन चेन का डेटा। तो ये पूरा आपका ऑप्शन चेन का डेटा है, इसको ही हमें रीड करना है, इसको ही हमें एनालिसिस करना है और मार्केट का डायरेक्शन पता करना है, समझ गए। तो एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि उसको नोट कर लिए कि जिस दिन प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन दोनों अगर ये कंबाइंड हो गया, मैच कर गया, तो उस दिन आपको बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, 100% एक बड़ा बिग प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है।
तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और ये कब मैच होगा, कैसे होगा, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। तो ये हमारे सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन चेन का डेटा आपको दिखेगा। अब इसे हमें रीड कैसे करना है, सबसे पहले हम एक एक चीज़ को डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कॉल, यहाँ पे लिखा है पुट। तो ये कॉल साइड का डेटा है और ये पुट साइड का डेटा है, समझ गए। जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम कॉल बाई करते हैं या पुट बाई करते हैं, ठीक है। अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो, अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो कॉल सेल करते हैं, पुट सेल करते हैं, तो कॉल पुट होता है उसमें। तो ये कॉल साइड का डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये पुट साइड का डेटा आपको देखने को मिलेगा, समझ गए। अब ये क्या है, ये स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस है, इधर कॉल साइड का डेटा, इधर पुट साइड का डेटा। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ठीक है, इसको हमें समझना है। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, चेंज इन ओआई क्या होता है, ठीक है, एलटीपी क्या होता है और स्ट्राइक प्राइस क्या है। अभी फिलहाल हमें इन्हीं चीज़ों को एकदम बेसिक से समझना है, ठीक है, डिटेल में समझना है कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है, एलटीपी क्या होता है और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम इसको डिटेल में एनालिसिस करना सीखेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। अभी इसमें हमारे काम की चीज़ क्या है, ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओआई है, एलटीपी है, ठीक है, और इसमें जो प्राइस चेंज होगा वो है, और स्ट्राइक प्राइस है। ये 5 चीज़ अभी हमारे काम की चीज़ है, ठीक है। बाकी का हमारे लिए नहीं है, ये बिड क्वांटिटी है, आस्क प्राइस, ठीक है, आस्क क्वांटिटी, ये सब मार्केट डेप्थ है, ये ऑप्शन चेन में हमारे अभी काम का नहीं है। हमारे काम का सिर्फ ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, स्ट्राइक प्राइस और एलटीपी और प्राइस में जो चेंज है, ठीक है, ये हमारे काम की चीज़ है। तो चलिए पहले इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं, फिर हम इन डेटा को हम रीड करना सीखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले ओआई क्या होता है, ठीक है, ओआई क्या होता है, ओआई को हम समझते हैं। इसको समझ लीजिए, तब आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। क्या होता है ओआई का मतलब, क्या होता है ओपन इंटरेस्ट। हमने आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के फुल कोर्स में आपको समझा रखा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, कि सेलर, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, सेलर और बायर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। सेलर और बायर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि कुछ टाइम के लिए, एक वीकली एक्सपायरी होता है, एक मंथली एक्सपायरी होता है, ठीक है, एक वीकली एक्सपायरी होता है, एक मंथली एक्सपायरी होता है। तो सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है एक हफ्ते के लिए या फिर एक मंथ के लिए, ठीक है। तो जो बायर होता है वो सेलर से कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है कि आप हमें एक हफ्ते के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, हमें लगता है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, बुलिश है, तो हम यहाँ पर जो बायर है वो सी को बाई करेगा, ठीक है। अब ये सी किससे बाई करेगा, बायर सेलर से बाई करेगा, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है इसको ही बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है, समझ गए। तो इन सेलर और बायर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसको अब हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरेस्ट, समझ गए। इसको फिर से समझते हैं। अगर हम बुलिश हैं, ठीक है, अगर हम बुलिश हैं तो हम ऑप्शन बायर हैं, ठीक है, ऑप्शन बाई करते हैं, तो हम क्या करेंगे, सीई को बाई करेंगे, ठीक है। अब सी को बाई करेंगे तो हम किससे बाई करेंगे, सेलर से बाई करेंगे, ठीक है। हम सी किससे बाई करेंगे, सेलर से बाई करेंगे। तो सेलर और बायर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। अगर हमने वीकली एक्सपायरी का लिया है तो एक हफ्ते के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। और जितना कॉन्ट्रैक्ट बना होगा उसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट, समझ गए, ओपन इंटरेस्ट। अब एक बात आप नोट कर लीजिए कि अगर हम ऑप्शन बाई करने जाते हैं, अगर बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में एक लॉट बाई करने जाते हैं, ऑप्शन बाई, ठीक है, अगर बाई करने जाते हैं तो 8 से 10 हज़ार रुपये लगते हैं। अगर हम सेल करने जाते हैं एक लॉट तो हमें लगभग 1.5 लाख रुपए लगते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि अगर हम ऑप्शन बाई करने जा रहे हैं तो 8 से 10 हज़ार में हम बाई कर ले रहे हैं, लेकिन वही अगर हम ऑप्शन सेल करने जाएं एक लॉट तो हमें 1.5 लाख रुपए लगेंगे, ठीक है। तो अब जो सेलर हुआ वो बड़ा हुआ, तो ऑप्शन चेन एनालिसिस में हमें हमेशा सेलर को फॉलो करना है, ठीक है। तो सेलर ही हमें सेल करता है तभी हम बाई करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट, समझ गए। तो जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो कुल मिला के सेलर का होता है, ठीक है, कुल मिला के सेलर का होता है कि सेलर ने कितना कॉल को सेल किया हुआ है, सेलर ने कितना पुट को सेल किया हुआ है,
अब इतना आप समझ गए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि 39,100 के स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 21,706, ठीक है। ये कॉल साइड का डेटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 21,706 कॉल सेलर ने सेल किया हुआ है, समझ गए। तभी तो हम जो ऑप्शन बायर है ऑप्शन को बाई करेंगे, समझ गए। तो कुल मिला के जो ओपन इंटरेस्ट होता है ये सेलर का होता है कि अगर कॉल साइड में देख रहे हैं तो इसका मतलब कि इतना सेलर ने कॉल को सेल किया हुआ है। अगर हम पुट साइड में अगर देखेंगे, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट अगर पुट साइड में देखेंगे तो इसका मतलब कि सेलर ने इतना पुट को सेल किया हुआ है, समझ गए। अब एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, ठीक है, जो हमारा गोल्डन रूल है कि हमें हमेशा सेलर को फॉलो करना है। जैसा सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वैसा हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेलर एक लॉट सेल करने के लिए 1.5 लाख रुपए दे रहा है, ठीक है, और जो ऑप्शन बायर है वो एक लॉट बाई करने के लिए 8 से 10,000 रुपये दे रहा है, ठीक है। तो जो ये बड़ा प्लेयर है हमें इसको ही फॉलो करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कि जितना ज़्यादा कॉल सेल करेगा सेलर, तो सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, मार्केट बियरिश है, क्योंकि हमने कॉल को सेल किया हुआ है। सी को अगर हम सेल करेंगे तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा कि मार्केट बियरिश है, ठीक है। अगर हम पुट को सेल करेंगे, ठीक है, अगर सेलर पुट को ज़्यादा सेल कर रहा है इसका मतलब वो क्या है, बुलिश है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो बुलिश है अगर वो पुट को ज़्यादा सेल कर रहा है, ठीक है। पुट को ज़्यादा सेल कर रहा है इसका मतलब क्या है, वो बुलिश है। तो अगर आप देखेंगे कि आप यहाँ पे अगर टोटल अगर देखेंगे कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर पुट सेल हो रहा है तो मार्केट क्या होता है, बुलिश होता है, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कॉल सेल हो रहा है तो मार्केट क्या होता है, बियरिश है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर देखने मिलता है। कभी आप देखे होंगे कि ज़्यादातर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ज़्यादा लोग पुट ले रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन बाई कर रहे हैं तो पुट ले रहे हैं, ठीक है, पुट बाई कर रहे हैं, इसका मतलब पुट सेलिंग हो रही है। अब हमें सेलर को ही फॉलो करना है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर पुट यहाँ पर सेल हो रहा है तो इसका मतलब सेलर पुट को सेल कर रहा है, वो पुट राइटिंग कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं राइटिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, राइटिंग बोलते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कॉल सेल हो रहा है इसको बोलते हैं कॉल राइटिंग बोलते हैं, ठीक है, कॉल राइटिंग बोलते हैं। आपने सुना होगा कि कॉल राइटिंग हो रहा है, पुट राइटिंग हो रहा है। तो कुल मिला के हमें सेलर को ही फॉलो करना है, ये नोट कर लीजिए। सेलर अगर ज़्यादा पुट सेल करेगा तो पुट राइटिंग हो रहा है, हम बुलिश हैं। सेलर अगर ज़्यादा कॉल सेल कर रहा है तो कॉल राइटिंग हो रहा है, इसका मतलब हम बियरिश हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता होगा कि ज़्यादा लोग पुट बाई कर रहे हैं यहाँ पे तो हमें भी पुट बाई करना है, ठीक है। ज़्यादा लोग कॉल बाई कर रहे हैं तो हमें भी कॉल बाई करना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आप अक्सर देखे होंगे, नोटिस किए होंगे कि अगर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर पुट का ओआई बना हुआ है तो इसका मतलब मार्केट उसके अगेंस्ट जाएगा, ठीक है, यहाँ से बुलिश होगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कॉल का ओआई अगर बना हुआ है यहाँ पे तो इसका मतलब मार्केट उसके अगेंस्ट जाएगा, मार्केट बेरिश होगा, ठीक है। तो यही फंडा है, कुल मिला के हमें सेलर को फॉलो करना है। और जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो सेलर का होता है, ठीक है, कि सेलर ने क्या सेल किया हुआ है बायर को, जो कि उनके सेलर और बायर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, ठीक है। तो ये कॉल साइड का डेटा है, ये पुट साइड का डेटा है, ठीक है। ये ओपन इंटरेस्ट समझ गए कि सेलर और बायर के बीच में, ठीक है, सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सेलर क्या करेगा, बायर को सेल करेगा, या तो कॉल सेल करेगा या तो पुट सेल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारे ये कॉल सेल हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पे देखिए 20,000, 74,000, 21,000, 21,000, 24,000, ये इतने कॉल सेल हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब कि कॉल राइटिंग हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जितने ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है इसका मतलब कि पुट सेल हुआ है। ओपन इंटरेस्ट जो दिखता है यहाँ पर हमेशा सेलर का होता है और हमें हमेशा सेलर को फॉलो करना है, ठीक है। आई होप आप ओपन इंटरेस्ट को समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये चेंज इन वाई क्या है, ठीक है। तो ये देखिए जो वाई होता है ना, ये जब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है तब से हमारा ये बना हुआ वाई होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फ्राइडे को नया हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, ठीक है, तब से कितना ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, ठीक है, कितना इधर कॉल राइटिंग हुआ है, इधर का देखेंगे कितना इधर पुट राइटिंग हुआ है, ठीक है। तब से हम देखेंगे जब से हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है फ्राइडे से। अब ये चेंज इन ओआई का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम मंडे को अगर हम ऑप्शन चेन एनालिसिस कर रहे हैं लाइव मार्केट में, तो मंडे के दिन आज के दिन कितने लोग निकल रहे हैं या फिर ऐड हो रहे हैं, ठीक है, ये हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, वो उस दिन का रहेगा,
ठीक है। अगर मंगलवार को देख रहे हैं मंगलवार का, बुधवार को देख रहे हैं बुधवार का, उस दिन, ठीक है, जिस दिन देख रहे हैं मार्केट चालू है उस दिन कितने लोग चेंज हो रहे हैं, ये यहाँ पर होता है चेंज इन वाई। ये जो वाई होता है ये टोटल होता है, ठीक है, जब से मार्केट हमारा स्टार्ट होता है, जब से हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, समझ गए। अब ये एलटीपी क्या होता है, लेटेस्ट ट्रेड प्राइस होता है, ठीक है, लेटेस्ट ट्रेड प्राइस होता है। और ये चेंज क्या होता है कि प्राइस में आज कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, जब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था तब इसका प्रीमियम कितना था और आज प्रीमियम कितना चेंज हुआ है जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हैं, उस दिन आप, जिस दिन आप एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, इतना हमें जानना था। अब ये जानना है स्ट्राइक प्राइस। देखिए स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ठीक है, कि जैसे आप देख रहे हैं कि अगर बैंक निफ्टी अगर बैंक निफ्टी 39,000 पे है, ठीक है, अगर बैंक निफ्टी 39,000 पे है, ठीक है, ऊपर कितना जाएगा 39,100, 39,200, ठीक है, 39,300, 39,400, ठीक है, नीचे कितना आएगा 38,000, ठीक है, 38,900, ठीक है, 38,800, 38,700। तो इस तरीके से ये ऊपर नीचे जाएगा, समझ गए। अभी कहाँ पर है, मान लीजिए 39,000 पे है, समझ गए, अभी 39,000 पे है। तो ये जितना ऊपर जाएगा उसका मतलब हम क्या है, बुलिश हैं, ठीक है। अगर नीचे आएगा तो हम क्या हैं, बिरिश हैं, समझ गए। तो ये सारे के सारे जो है स्ट्राइक प्राइस हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। मतलब इस स्ट्राइक प्राइस का हमें ऑप्शन बाई करना है। अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हमें ऑप्शन बाई करना है, समझ गए। तो कुल मिला के स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, इसको हमें समझना है कि स्ट्राइक प्राइस जिसका हम ऑप्शन बाई करते हैं, ठीक है, जहाँ पर अभी रुका हुआ है, ठीक है, वहाँ से अगर हम बुलिश हैं तो ऊपर के स्ट्राइक प्राइस हम बाई करेंगे, इसका मतलब बुलिश है। तो हम इन किन्हीं भी स्ट्राइक प्राइस को बाई कर सकते हैं अगर हम इसके ऊपर अगर बुलिश हैं तो, ठीक है। अगर हम बीरिश हैं तो नीचे की स्ट्राइक प्राइस को बाई करेंगे, ठीक है, अगर हम बीरिश हैं तो नीचे की स्ट्राइक प्राइस को बाई करेंगे, ठीक है। ये हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। जैसे हम चार्ट पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पर आते हैं चार्ट पर, कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम स्ट्राइक प्राइस को समझते हैं, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए कि ये हमने एनालिसिस किया हुआ है, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन है। अगर ब्रेकआउट करेगा तो हम ऊपर की साइड में बुलिश हो जाएंगे, अगर ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे की साइड में हम बीरिश हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस हैं, ठीक है, कि 39,100, 39,000, 39,900, 39,800, 39,700, ठीक है, 39,200, ऊपर जितने जाएंगे ये सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस है। तो हमें किन्हीं भी स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन बाई करना है, ठीक है। अगर हम बुलिश हैं तो हमें किस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन बाई करना है, अगर हम बीरिश हैं तो किस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन बाई करना है, ठीक है, उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये कॉल साइड का डेटा हमने बताया आपको, ये पुट साइड का डेटा, ठीक है, ये पूरा डेटा है। तो अब इसमें ये समझते हैं कि ये जो डार्क वाला पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं इन द मनी, ITM, ठीक है। जो डार्क वाला पोर्शन इसको बोलते हैं इन द मनी, और ये जो व्हाइट वाला पोर्शन इसको बोलते हैं OTM, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। सेम इसी तरह पुट वाले सेक्शन में जो व्हाइट वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं OTM, आउट ऑफ द मनी, और जो डार्क वाला पोर्शन इसको बोलते हैं ITM, इन द मनी, ठीक है। और जहां पर अभी बैंक निफ्टी है रुका हुआ है उसको बोलते हैं ATM, एट द मनी, समझ गए। पहले इसको समझते हैं, स्ट्राइक प्राइस को पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। स्ट्राइक प्राइस आप समझ गए तो ये ITM हो गया, ठीक है, इन द मनी हो गया, व्हाइट वाला पोर्शन OTM, व्हाइट वाला पोर्शन OTM, और ये जो है हमारा ITM हो गया, ठीक है। अब ATM क्या होता है कि जहां पर बैंक निफ्टी अभी रुका हुआ है, ठीक है, हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, आप निफ्टी का भी ले सकते हैं या फिर किसी स्टॉक का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जहां पर अभी रुका हुआ है, जहां पर चल रहा है, ठीक है, अगर आप लाइव मार्केट में देख रहे हैं, जहां पर चल रहा है उसको बोलते हैं ATM, ठीक है, एट द मनी। अब ये स्ट्राइक प्राइस हो गए, ठीक है। अब ये ITM, OTM, ठीक है, ये कॉल साइड का जो डार्क पोर्शन है, ठीक है, उसको हम इन द मनी बोलते हैं। जो व्हाइट पोर्शन है उसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, कॉल साइड में, ठीक है। और पुट साइड में जो व्हाइट वाला पोर्शन है उसको OTM, डार्क वाला पोर्शन ITM, ठीक है, सेम। अब ITM क्या होता है, इन द मनी होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कॉल साइड का, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी एट द मनी यहाँ पर चल रहा है, बैंक निफ्टी यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ से हम बुलिश हैं तो हमें क्या करना है, कॉल बाई करना है। अगर हम बुलिश हैं तो कॉल बाई करना है। इसका मतलब कि जो बैंक निफ्टी है 39,000 के ऊपर जाने वाला है तभी हम बुलिश हैं,
इसके ऊपर जाने वाला है, ठीक है, तभी हम बुलिश हैं। मतलब 39,200, 39,300, 39,400, 39,500 इसके ऊपर जाने वाला है 39,000 से, यहाँ से ऊपर जाने वाला है, हम बुलिश हैं, हम कॉल बाई करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अभी इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, मतलब कि अभी बैंक निफ्टी को वहाँ तक जाना बाकी है, इसलिए ऊपर के स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ द मनी, मतलब कि ये आउट ऑफ द मनी है, अभी यहाँ पर उसको जाना बाकी है। और इन द मनी क्या हो गया कि अभी 38,800 को ये क्रॉस कर चुका है, 38,700 को क्रॉस कर चुका है, 38,600 को क्रॉस कर चुका है, इसका मतलब कि इन द मनी है, इसको क्रॉस कर चुका है बैंक निफ्टी। और अभी ट्रेड कहाँ कर रहा है, 39,000 पे कर रहा है, ये हमारे लिए एट द मनी हो गया, समझ गए। तो जहां पर है बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी या फिर कोई स्टॉक, ठीक है, उसको बोलते हैं एट द मनी। और अगर हमको ऊपर जाना है, अभी हम बुलिश हैं और आगे तक जाना है, तो मतलब कि हम आउट ऑफ द मनी में जाएंगे, ठीक है। अगर उसके नीचे, ठीक है, उसके नीचे मतलब कि इसको हम क्रॉस कर चुके हैं सारे स्ट्राइक प्राइस को, ये हमारे लिए इन द मनी हो गया, समझ गए। सेम इसी तरह अगर हम बीरिस हैं तो हम क्या करेंगे, पुट बाई करेंगे, ठीक है। तो अगर हम 39,000 पे हैं, एटीएम पे हैं, तो इसका मतलब कि अभी हम इन द एट द मनी पर हैं। अगर हम यहाँ से बेरिस हैं तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, नीचे जाएंगे, मतलब कि 38,900, ठीक है, 38,700, 38,600, मतलब नीचे के साइड में जाएंगे, तभी तो हम बेरिस होंगे। तो नीचे के स्ट्राइक प्राइस जो भी रहेंगे ये सारे हमारे अभी जाना बाकी है, इसका मतलब ये ओटीएम हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम इसको क्रॉस कर चुके हैं, हमारे लिए इन द मनी हो गया, ठीक है। अब हमें किस मतलब कि स्ट्राइक प्राइस को बाई करना है, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए एटीएम पर हैं, ठीक है, एट द मनी पर हैं, ओटीएम व्हाइट वाला पोर्शन, इधर व्हाइट वाला पोर्शन ओटीएम। एक बात नोट कर लीजिए कि हमें हमेशा एनालिसिस ओटीएम में करना है, आउट ऑफ द मनी में करना है एनालिसिस को, ठीक है। ये हमारे लिए आईटीएम हो गया, इन द मनी हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने एनालिसिस किया कि 39,000 से हम बुलिश हैं, इसका ब्रेकआउट होगा तो हम बुलिश हैं, तो आपको क्या करना है, कौन सा ऑप्शन आपको बाई करना है, किस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन आपको बाई करना है। सिंपल है, देखिए, अगर आप ऑप्शन बायर है, ठीक है, अगर आप ऑप्शन बायर है तो आपको एट द मनी या फिर इन द मनी का ऑप्शन बाई करना है, ठीक है। जैसे आप बुलिश हैं तो आप 39,000 का सी बाई कर सकते हैं, 39,000 सी बाई कर सकते हैं, या फिर 38,900 का सीई बाई कर सकते हैं, ठीक है। 38,900 का सी बाई कर सकते हैं, या फिर 38,800 का सी बाई कर सकते हैं, ठीक है। एटीएम या फिर इन द मनी का ही आपको कॉल बाई करना है, सी बाई करना है अगर आप बुलिश हैं तो, ठीक है। क्यों ऑप्शन बायर को हमेशा एटीएम और इन द मनी का ऑप्शन बाई करना है, क्यों, क्योंकि प्रीमियम डिके होता है, ठीक है। टाइम के हिसाब से प्रीमियम घटने लगता है, तो होता क्या है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि बैंक निफ्टी 39,000 के ऊपर रहेगा, ठीक है, 39,000 के ऊपर रहेगा, तो आप अगर बाई कर लेंगे आउट ऑफ द मनी 39,300 का अगर आपने कॉल बाई कर लिया है, फिर 39,400 का आपने कॉल बाई कर लिया, एटीएम से आप बुलिश हैं तो अब यहाँ तक बैंक निफ्टी को पहुँचने के लिए टाइम लगेगा, तो उसमें टाइम डिके होता है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि टाइम डिके होता है, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम बता दे, ठीक है, और आपका प्रीमियम कम हो जाए और वहाँ तक पहुँचे ही ना, ठीक है। अगर आपने एट द मनी या फिर इन द मनी का लिया है तो अगर एक्सपायरी तक अगर इसके ऊपर ही क्लोज हुआ तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, समझ गए। तो कुल मिला के ये हम कहना चाहते हैं, आपको ये समझाना चाहते हैं कि अगर ऑप्शन बाई करना है तो आपको हमेशा एटीएम, ठीक है, एट द मनी या फिर इन द मनी का ऑप्शन बाई करना है, ठीक है। अगर आप बुलिश हैं तो आप 39,000 का आप कॉल बाई कर सकते हैं या फिर 38,900 का कॉल बाई कर सकते हैं, ठीक है। 39,100 का भी कॉल बाई कर सकते हैं, ठीक है, ये भी चलेगा, लेकिन हमारे हिसाब से तो आपको एटीएम या फिर इन द मनी का ही आपको कॉल बाई करना है। अगर आप यहाँ से मान लीजिए बैंक निफ्टी 39,000 पे अगर आप यहाँ से बेरिस हैं तो आप क्या करेंगे, 39,000 का पुट बाई कर सकते हैं, ठीक है, 39,000 का पुट बाई कर सकते हैं अगर आप 39,000 पे हैं, ठीक है। अगर यहाँ से आप अगर बेरिस है तो आपको इधर जाना है तो आप यहाँ पे 39,100 का पुट बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इन द मनी या फिर एट द मनी पे ही काम करना है अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, ठीक है, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपको क्या करना है, आपको आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन सेल करना है, आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइस को सेल करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि टाइम डिके का आपको प्रॉफिट होगा, उसका फायदा होगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए अगर बुलिश हैं तो आप क्या करेंगे कि 39,600 39,500 के स्ट्राइक प्राइस को आप सेल अगर आप बुलिश हैं तो आप क्या करेंगे, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, ठीक है, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू बुलिश है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। अगर सेलर अगर बुलिश रहेगा तो क्या करेगा, पुट राइटिंग करेगा, ठीक है, पुट को सेल करेगा तभी तो मार्केट ऊपर जाएगा।
सेलर क्या करेगा, पुट राइटिंग करेगा, मतलब कि पुट को सेल करेगा। तो अगर हम बुलिश हैं तो हम आउट ऑफ द मनी का पुट सेल करेंगे, ठीक है। अगर हम बुलिश हैं तो आउट ऑफ द मनी का पुट सेल करेंगे, ठीक है। इधर का पुट हम सेल कर देंगे, दूर का एट द मनी पे है। अगर हम बीरिश हैं तो क्या करेंगे, कॉल राइटिंग करेंगे, सेलर बन रहे हैं हम, कॉल राइटिंग करेंगे, ठीक है। तो कॉल कहाँ का सेल करेंगे, आउट ऑफ द मनी का कॉल सेल करेंगे। समझ गए, एकदम क्लियर फंडा है। तो ये रहा पूरा आपका स्ट्राइक प्राइस, हमने समझ गया, ठीक है। कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें बाई करना है ये समझ गए, ठीक है। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ठीक है, ये हमारे लिए एटीएम हो जाएगा, एट द मनी हो जाएगा, ठीक है, और ये आईटीएम हो जाएगा। कॉल साइड का डेटा, व्हाइट वाला पोर्शन ओटीएम, डार्क वाला पोर्शन जो इन द मनी हो जाएगा, ठीक है। व्हाइट वाला पोर्शन ओटीएम, डार्क वाला पोर्शन इन द मनी हो गया, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा चार्ट पे समझते हैं। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। हमने ये प्राइस एक्शन के हिसाब से एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है। प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारे लिए रेजिस्टेंस है 39,089 का, ठीक है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट हमने यहाँ पर बना दिया है ट्रेंड लाइन का, ठीक है। अब प्राइस एक्शन के हिसाब से इस जोन में हमें एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। अब इसका ब्रेकआउट करेगा तो हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट कर दिया, हम बुलिश हैं तो हम क्या करेंगे, लगभग ये 39,100 पे है, ठीक है। मान लेते हैं कि एट द मनी हमारे लिए 39,100 है, हमारे लिए एटीएम है, और इन द मनी हमारे लिए 39,000 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कॉल किसका बाई करेंगे, अगर बुलिश हैं तो हम 39,000 का कॉल बाई करेंगे, या फिर 39,100 का कॉल बाई करेंगे, ठीक है। 39,100 का कॉल बाई करेंगे अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो इसके लिए मतलब कि ये हमारे लिए इन द मनी हो जाएगा 39,000, और 39,100 हमारे लिए एट द मनी हो जाएगा। तो हमें एट द मनी या फिर इन द मनी का ही ऑप्शन बाई करना है अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो, ठीक है। अब मान लीजिए इसको ब्रेकआउट कर देगा तो ऑप्शन सेलर क्या करेगा, अगर हम सेलर हैं तो क्या करेगा, ठीक है, तो वो पुट को सेल करेगा, मतलब कि पुट राइटिंग करेगा, तभी तो मार्केट बुलिश होगा। तो अगर वो पुट राइटिंग करेगा तो क्या करेगा, आउट ऑफ द मनी के पुट को सेल करेगा, ठीक है। अब आउट ऑफ द मनी के पुट कौन से होंगे, अगर मान लीजिए 39,100 पे है तो अगर मार्केट बीरिश है तो उसको नीचे जाना चाहिए, तो आउट ऑफ द मनी के पुट कौन से हो गए, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि 39,000 हो गया, 38,800 हो गया, ठीक है, 38,800 हो गया, 38,700 हो गया। तो ये के सारे जो स्ट्राइक प्राइस हैं, ठीक है, ये हमारे लिए सेलर के लिए आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे। तो सेलर हमेशा आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइस को सेल करेगा, ठीक है, समझ गए, इस तरीके से। तो हमें हमेशा आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइस को सेल करना है अगर हम सेलर हैं तो। 38,700 के पुट को सेल कर देंगे, देखिए 38,900 के पुट को सेल कर देंगे, 38,800 के पुट को हम सेल कर देंगे, समझ गए। तो एक चीज़ याद रखिए, हमने बताया ऑप्शन चेन एनालिसिस में कि आपको हमेशा सेलर को ही फॉलो करना है। सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अगर बीरिश है तो हमें पुट बाई करना है, अगर सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू अगर बुलिश है तो हमें कॉल बाई करना है। ये कैसे पता चलेगा, ठीक है, कैसे पता चलेगा, ऑप्शन चेन से। ऑप्शन चेन में हमने आपको बताया है कि ये तो जो डेटा है ये कॉल साइड का डेटा है, ये पुट साइड का डेटा है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कॉल अगर सेल हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट किसका होता है, सेलर का होता है, ठीक है, सेलर का ओपन इंटरेस्ट होता है, और बायर, ठीक है, सेलर और बायर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसका मतलब ओपन इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉल साइड का डेटा है, अगर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, इसका मतलब कि बायर ने सेलर से कॉल खरीदा हुआ है, तभी सेलर ने सेल किया हुआ है। तो कुल मिला के, ठीक है, कुल मिला के इसको बोलते हैं सेलर ने कॉल को सेल किया हुआ है कॉल साइड में, सेलर ने इधर पुट को सेल किया हुआ है पुट साइड में, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो हमें हमेशा सेलर को फॉलो करना चाहिए। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ पे कॉल सेल हो रहा है तो इसका मतलब कि मार्केट बीरिश है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ पे पुट सेल हो रहा है इसका मतलब मार्केट क्या है, बुलिश है, ठीक है। तो हमें हमेशा क्या करना है, सेलर को फॉलो करना है, ठीक है। अब इतना हम समझ गए कि ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, एलटीपी मतलब कि लेटेस्ट ट्रेड प्राइस, जैसे मान लीजिए 39,100 है, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था तब इसका वो प्रीमियम कितना था, और आज हम अगर देख रहे हैं जिस दिन ट्रेड कर रहे हैं आज कितना बढ़ा है कितना घटा है, ठीक है। और ये हमें स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। और बाकी हम इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, कॉल साइड, पुट साइड का डेटा, कॉल साइड का डेटा, इतना हम बेसिक समझ गए, ठीक है। तो अब देखिए कि जैसे मान लीजिए कि अगर 39,000 पे है, ठीक है, बैंक निफ्टी 39,000 पे है, अगर इसका ब्रेकआउट करता है प्राइस एक्शन के हिसाब से, हमने क्या बताया था कि प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन जिस दिन मैच करेगा उस दिन हमें 100% प्रॉफिट होगा। अब ये सीक्रेट आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 39,000
लगभग 100 मान लेते हैं हम, यहाँ पर है। अब इसका अगर ब्रेकआउट करेगा तो क्या होगा, ठीक है, इसका अगर ब्रेकआउट करेगा तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है, प्राइस एक्शन के हिसाब से ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। और ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या होना चाहिए, पुट राइटिंग होना चाहिए, ठीक है, पुट राइटिंग होना चाहिए। ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या होना चाहिए, पुट राइटिंग होना चाहिए, मतलब कि सेलर को पुट सेल करना चाहिए। तो ध्यान रखना कि जब भी ब्रेकआउट हो यहाँ पर, इसका मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पुट राइटिंग होना चाहिए। मतलब पुट राइटिंग मतलब कि यहाँ पर, ठीक है, अब पुट राइटिंग मतलब क्या है कि यहाँ पर खूब ढेर सारा पुट राइटिंग होना चाहिए, ठीक है। अगर हम टोटल बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग होना चाहिए, यहाँ पे कॉल राइटिंग कम होना चाहिए, तभी हम बुलिश होंगे, ठीक है, तभी हम बुलिश होंगे। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा लोग पुट खरीदेंगे उतना मार्केट बुलिश होगा, जितना ज़्यादा लोग कॉल खरीदेंगे उतना मार्केट बीरिश होगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादा लोग कॉल खरीद रहे हैं, इसका मतलब सेलर कॉल को सेल कर रहा है, राइटिंग कर रहा है, कॉल राइटिंग कर रहा है। ज़्यादा लोग अगर पुट खरीद रहे हैं, इसका मतलब कि सेलर पुट राइटिंग कर रहा है, मार्केट बुलिश होने वाला है। समझ गए, एकदम क्लियर है। तो अब प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन कब मैच होगा, जैसे कि अब मान लीजिए इसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, अब ब्रेकआउट हो गया। अब 39,100 हमारे लिए एट द मनी, 39,000 हमारे लिए इन द मनी। अब हम इन द मनी का कॉल बाई कर लेंगे। अब ऑप्शन चेन में देखेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन चेन में देखेंगे कि जो हमारा जो ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में बढ़ेगा, ठीक है, पुट साइड में क्या होगा, बढ़ेगा, और कॉल साइड में क्या होगा, ऑप्शन चेन में हमारा घटेगा। समझ गए, पुट साइड में हमारा ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा और कॉल साइड में हमारा ओपन इंटरेस्ट घटेगा। जैसे यहाँ पर आप आएंगे, ठीक है, कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट घटेगा। ये हम कहाँ देखेंगे, चेंज इन ओआई में देखेंगे, ठीक है, चेंज इन ओआई में देखेंगे। चेंज इन ओआई में क्या देखेंगे कि घट रहा है कि बढ़ रहा है, इसका मतलब हमें सिर्फ माइनस और प्लस देखना है, ठीक है। और हमें एनालिसिस हमें ओटीएम में करना है। हमने आपको बता रखा है कि आउट ऑफ द मनी में ही हमें हमेशा एनालिसिस को करना है, चाहे कॉल साइड में करें चाहे पुट साइड में करें। समझ गए। तो अब मान लीजिए कि अगर ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट हो गया है, हम, ठीक है, अगर बुलिश रहेंगे, बुलिश कब रहेंगे, जब पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट बढ़े। इसका मतलब कि ये जो चेंज इन वाई है ये पूरा पॉजिटिव में रहे ओपन में, ठीक है, देखिए यहाँ पॉजिटिव में शो हो रहा है। और यहाँ पर जो चेंज इन वाई है कॉल साइड में, यहाँ पर माइनस में होना चाहिए, ठीक है। ओटीएम में इस तरीके से माइनस अगर हो रहा होगा, ठीक है, माइनस हो रहा होगा, जैसे आप देखिए ये माइनस दिख रहा है ना, इन द मनी माइनस दिख रहा है, ऐसे आपको ओटीएम में माइनस दिखेगा, ठीक है, ओटीएम में माइनस दिखेगा। इस दिन आपका दिन है, ठीक है, ऑप्शन बायर का दिन है। हम आपको हमेशा बताते हैं कि ऑप्शन बायर का दिन हमेशा नहीं रहता है। 70% चांस रहता है कि ऑप्शन सेलर मार्केट से पैसा कमाएगा, 30% चांस रहता है कि ऑप्शन बायर मार्केट से पैसा कमाएगा, ठीक है। तो ये जो 30% चांस रहता है वो महीने में 3 या 4 बार ही आता है। तो अगर ये मौका आपको जिस दिन दिख गया, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव में है सब जगह चेंज इन वाई, और ये ओपन इंटरेस्ट जो है ये माइनस में हो रहा है, और प्राइस एक्शन के हिसाब से आपका क्या हो गया है, एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट हो गया है, तब आप वहाँ पर, ठीक है, 100% आपको ऑप्शन बायर का दिन है, आपको इन द मनी का ऑप्शन बाई कर लेना है। आपको एक बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, एक बड़ा मूवमेंट होने वाला है, लगभग 600 से 700 पॉइंट का बैंक निफ्टी में आपको एक इमीडिएट आपको मूवमेंट वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये है गोल्डन रूल, ठीक है। अभी मार्केट का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे वो आगे हम अभी थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, एडवांस लेवल पे चलेंगे। अभी आपको हम बेसिक बता रहे हैं कि प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन हमें क्यों सीखना है। प्राइस एक्शन हमने सीख लिया है, जिसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने सीखा है, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, चार्ट पैटर्न वगैरह बहुत सारी चीज़ें सीखा है प्राइस एक्शन में। तो वो जब मैच करेगा ऑप्शन चेन से तो एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है, ऑप्शन बायर का दिन है वो दिन, ठीक है। तो हमें, हमारी मेंटलिटी ये नहीं होनी चाहिए कि हमें डेली ऑप्शन बाई करना है, ठीक है, डेली ऑप्शन बाई करना है, आपको प्रॉपर एक सेटअप बनाना है। चलिए सेटअप हो गया ये, ठीक है, ये सेटअप जिस दिन आपको मिले उस दिन आपको ऑप्शन बाई कर लेना है, बात खत्म। लेकिन आपसे इंतजार नहीं होगा, आप डेली ट्रेड ले लोगे, ठीक है। आपको लगता है कि एक्सचेंज बंद हो जाएगा अगर हम ट्रेड नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, ट्रेड लेना ही लेना रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप सेटअप का इंतजार करिए, जब महीने में 3-4 बार अगर मिलेगा तो आपको बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो इंतजार करोगे, इंतजार करने का मार्केट पैसा आपको देता है, ठीक है। तो अभी हम क्या सोच रहे हैं कि आपके साथ हम लाइव ट्रेड आएँ, ठीक है। तो हम आपको टेलीग्राम पे आपको मैसेज दे देंगे, गूगल मीट का लिंक दे देंगे, आप उसको ज्वाइन करके आप हमारे साथ लाइव ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। लाइव ट्रेड हम तभी स्टार्ट करेंगे जब हम बूम ट्रेड पे हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ठीक है। 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से आप फटाफट करवा दीजिए, तो हम बूम ट्रेड पे
हम लाइव आना चालू हो जाएंगे और आपके साथ हम जो लोग हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ हम लाइव ट्रेड करना चालू कर देंगे। हफ्ते में 2 या 3 बार आपके साथ हम लाइव ट्रेड करेंगे, ठीक है। उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाते हैं, टारगेट कैसे सेट करते हैं, कैसे हम एनालिसिस करते हैं लाइव मार्केट में, सारी चीज़ें हम लाइव वहाँ पर सीखने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी आप 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दीजिए और हम आपके साथ लाइव ट्रेड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अब चलिए टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, पॉइंट पे आते हैं। तो इतना हम समझ गए। अब हमें मार्केट का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, ठीक है। ऑप्शन चेन एनालिसिस से हम मार्केट का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे कि मार्केट बुलिश है, बीरिश है या फिर साइडवेज है, ठीक है। और पहला चीज़ क्या है हमारा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे पता करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे पता करेंगे। और दूसरा है कि डायरेक्शन कैसे पता करेंगे मार्केट का, ठीक है। चलिए अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कॉल साइड में हम क्या देखते हैं, रेजिस्टेंस देखते हैं। पुट साइड में हम क्या देखते हैं, सपोर्ट देखते हैं। समझ गए। जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है कॉल साइड में, वो हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया हमारे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। मतलब कि जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर 70,000 दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट, ये स्ट्राइक प्राइस है 39,500 का। इसका मतलब कि 39,500 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पर 70,508 ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। इसका मतलब कि सेलर ने 70,508 लोगों को कॉल सेल किया हुआ है, मतलब इतना कॉन्ट्रैक्ट सेल किया हुआ है। इसका मतलब सेलर इस स्ट्राइक प्राइस से क्या है, बीरिश है। समझ गए। मतलब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेने वाला है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जाकर रेजिस्टेंस लेगा, मतलब ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ है इस स्ट्राइक प्राइस पे, ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ है, मतलब कि सेलर ने कॉल को सेल किया हुआ है। एक बात नोट कर लीजिए, फिर आपको बता रहे हैं कि हमें हमेशा सेलर को ही फॉलो करना है। सेलर का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा हमें उसको ही फॉलो करना है। तो सेलर यहाँ पे क्या सोच रहा है कि 39,500 से मार्केट बीरिश रहेगा, तो हमें भी यहीं पर बीरिश होना है। इसका मतलब कि रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ पर मार्केट बीरिश रहेगा, ठीक है। ठीक है, ये R1 हो गया हमारे लिए। अब R2 क्यों कौन सा हो जाएगा हमारे लिए। अब सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ बना हुआ है, 75,000 बना हुआ है। ये बना हुआ है हमारे लिए 40,000 के स्ट्राइक प्राइस पे, तो ये हमारे लिए R2 हो गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2। अब मान लीजिए यहाँ पर हम एट द मनी पर हैं, ठीक है, एट द मनी पर हैं। मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ से ट्रेड करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है, R1 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है। अब हम कैसे पता करेंगे कि इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करने वाला है। जैसे मान लीजिए अगर ये रेजिस्टेंस की तरफ पहुंचने वाला है, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से रेजिस्टेंस हमारा 39,500 का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बना हुआ है। अब 39,000 से ये निकल रहा है धीरे धीरे, बैंक निफ्टी 39,500 की तरफ पहुँच रहा है, रेजिस्टेंस की तरफ पहुँच रहा है। तो इसको ब्रेक कब करेगा, पहला इसको ब्रेक कब करेगा ये हम कैसे जानेंगे। दूसरा यहाँ से रिवर्स कब होगा, ठीक है, यहाँ से रिवर्स कब होगा ये कैसे जानेंगे। तो ब्रेक कब करेगा, जब यहाँ पर पहुँच रहा है 39,500 पे और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है घटना चालू हो रहा है। मतलब 70,000 था, 70,000 से 65,000, 60,000, 50,000 ओपन इंटरेस्ट घटना अगर चालू हो रहा है, इसका मतलब कि ये हमारा रेजिस्टेंस कमज़ोर हो रहा है और यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करने वाला है। समझ गए। अब रिवर्स कब होगा, जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी धीरे धीरे 39,500 पे पहुंच रहा है और जो ये हमारा रेजिस्टेंस है R1 है, अब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्या है, बढ़ना चालू हो जाएगा। इसका मतलब कि 70,000 से 75,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख। अगर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चालू हो जा रहा है, इसका मतलब कि 39,500 से ये रिवर्स होने वाला है। समझ गए। इसका मतलब 39,500 से रिवर्स होने वाला है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता जा रहा है, ठीक है, समझ गए। तो रिवर्स हो रहा है, इसका मतलब कि क्या हो रहा है, कॉल राइटिंग हो रहा है, कॉल राइटिंग हो रहा है, तो वहाँ से रिवर्स हो रहा है। अगर माइनस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो कॉल राइटर हैं वो एग्जिट हो रहे हैं। समझ गए। अब जब कॉल राइटर एग्जिट होते हैं तो मार्केट बुलिश होता है, ठीक है। अगर कॉल साइड से अगर कॉल राइटर एग्जिट होंगे तो मार्केट बुलिश है। अगर पुट साइड से कॉल राइटर एग्जिट होंगे, मतलब यहाँ पर अगर माइनस हो रहे हैं ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पर चेंज इन वाई माइनस हो रहा है, इसका मतलब कि पुट राइटर एग्जिट हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब मार्केट क्या है, बीरिश होने वाला है। अगर यहाँ से ठीक है, अगर चेंज इन वाई से अगर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहा है, इसका मतलब कि कॉल राइटर एग्जिट हो रहा है, मार्केट क्या है, बुलिश होने वाला है, ठीक है। क्योंकि कॉल राइटर एग्जिट हो रहे हैं, यहाँ से एग्जिट हो रहा है, इसका मतलब कि पुट राइटिंग कर रहे होंगे। अगर पुट राइटर एग्जिट हो रहा है, इसका मतलब कि क्या हो रहा है, कॉल राइटिंग कर रहे होंगे। सिंपल है, जब कॉल राइटिंग होगा तो मार्केट बीरिश है, पुट राइटिंग होगा तो मार्केट बुलिश है, एकदम सिंपल, ठीक है। ये सेम इसी तरह पुट साइड में अगर मान लीजिए 39,000 पे है, ठीक है, पुट साइड में क्या देखते हैं हम, सपोर्ट देखते हैं। कॉल साइड में हम क्या देखते हैं, रेजिस्टेंस। पुट साइड में हम सपोर्ट देखते हैं। जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ हमारे लिए सपोर्ट है, तो 77,000 बना हुआ है 39,000 पे, ठीक है, लगभग 50,000 बना हुआ है हमारे लिए, ये बना हुआ है 38,800 पे, तो ये हमारे लिए R1, ये हमारे लिए R2,
ठीक है। अभी बैंक निफ्टी 39,000, ठीक है, लगभग 89 यहाँ पर है, ठीक है, लगभग मान लेते हैं 39,100 के आसपास है, ठीक है, बैंक निफ्टी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हमारे लिए R1 मान लेते हैं, ये हमारे लिए R2 मान लेते हैं, ठीक है, ये एट द मनी पर है अभी। तो अगर मान लीजिए कि अगर बैंक निफ्टी अगर बेरिश है, ठीक है, अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी ये लगभग 39,000 के पास आ रहा है, अगर ये R1 पे, ठीक है, अगर R1 को अगर ब्रेक करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा तो हम बेरिश हो जाएंगे, 39,000 को ब्रेक डाउन कर देगा तो हम बेरिश हो जाएंगे। बेरिश कब करना चाहिए? जब यहाँ से ओपन इंटरेस्ट घट रहा हो, ठीक है, तब ब्रेक कर देगा, तब हमारे लिए गुड ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 39,000 के पास आ रहा है, 39,080 से 39,000 के पास आ रहा है और ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है 39,000 पे, इसका मतलब कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने वाला है, यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में रिवर्स होने वाला है, ठीक है। अगर ये जो सपोर्ट है कमजोर हो रहा है, मतलब कि ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, माइनस हो रहा है 77,000 से 60,000 50,000 ऐसा घट रहा है, इसका मतलब कि 39,000 को ब्रेक डाउन कर देगा और नीचे की साइड में हम बेरिश हो जाएंगे। समझ गए? एकदम सिंपल है। तो पुट साइड में हम सपोर्ट, कॉल साइड में रेजिस्टेंस। जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना होगा हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा कॉल साइड में, इधर साइड में सपोर्ट हो जाएगा। सिंपल है। अब अगर सपोर्ट के पास पहुंच रहा है, अगर सपोर्ट का जो उस स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट अगर पहले से घट रहा है, इसका मतलब कि वो सपोर्ट कमजोर हो रहा है, ठीक है। अगर हम कॉल साइड में पहुंच रहे हैं, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है, अगर उस रेजिस्टेंस का पे हम जा रहे हैं तो उस स्ट्राइक प्राइस में अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चालू हो जाए, इसका मतलब कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कमजोर हो रहा है, मतलब ब्रेक कर देगा, बढ़ रहा है मतलब कि मजबूत हो रहा है, वहां से रिवर्स होगा। एकदम सिंपल है। समझ गए? अब हमें क्या करना है, इतना हम समझ गए। अब हमें मार्केट का डायरेक्शन पता करना है, ठीक है, मार्केट का डायरेक्शन पता करना है और पीसीआर निकालना है, ठीक है, पीसीआर सीखना है, पीसीआर वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं मार्केट का डायरेक्शन समझते हैं। सबसे पहले हम मार्केट डायरेक्शन बाय CEOI, ठीक है, कॉल साइड के OI से, फिर हम मार्केट डायरेक्शन बाय पुट के OI से हम समझेंगे, ठीक है। तो मार्केट डायरेक्शन बाय CEOI, ठीक है, मार्केट डायरेक्शन बाय CEOI। अब यहाँ पे आपको एक पीपीटी आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर 3 कॉलम बने हुए हैं। इन कॉलम को हम समझते हैं। पहले हम यहाँ पर समझाएंगे, फिर आपको हम डेटा पे ले चलेंगे, वहाँ पर भी समझाएंगे। समझ गए? तो ये है प्राइस है, ये ओपन इंटरेस्ट है, ये रिजल्ट है, ठीक है। जो ओपन इंटरेस्ट है हमें किस में देखना है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में देखना है, ठीक है। एक ओपन था, ओपन इंटरेस्ट था, एक चेंज इन ओपन इंटरेस्ट था, ठीक है। तो हमें उसमें देखना है कि अगर हम आज लाइव मार्केट में एनालिसिस कर रहे हैं तो क्या आज क्या हो रहा है वो हमें देखना है, ठीक है। तो अब देखिए प्राइस हो गया, ये ओपन इंटरेस्ट हो गया और रिजल्ट हो गया। अगर मान लीजिए कि राइज इन CE प्राइस, अगर C प्राइस अगर बढ़ रहा है, ठीक है, हमें किस में देखना है? सब कुछ चेंज में देखना है। अगर हम इंट्राडे में देख रहे हैं तो हमें चेंज इन OI देखना है और चेंज में जो प्राइस देखना है चेंज में देखना है, ठीक है। तो अगर प्राइस अगर बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, मार्केट बुलिश है, ठीक है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, मतलब कि सब पॉजिटिव में दिख रहा है, ठीक है, लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो प्राइस है वो भी लगातार हम पॉजिटिव में है, मतलब कि ग्रीन में दिखेगा आपको, ठीक है। जैसे कि हम अगर चार्ट पे आते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे आते हैं तो इसको समझते हैं, ठीक है। तो हमें क्या देखना है? चेंज इन OI देखना है, OI बढ़ रहा है कि घट रहा है। और ये जो LTP है इसको नहीं देखना है, ये चेंज देखना है, लेटेस्ट ट्रेड प्राइस में कितना चेंज आ रहा है वो देखना है। तो अगर ये ग्रीन में है तो इसका मतलब कि ये बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। अगर ये माइनस में, इसका मतलब कि ये घट रहा है, माइनस, ठीक है। बस यही देखना है हमें, ये कैलकुलेट नहीं करना है कि पहले 745 था तो आज 88 पॉइंट बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, ये नहीं देखना। हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर ये ग्रीन में है तो मतलब बढ़ रहा है, प्राइस हमारा बढ़ रहा है, अगर माइनस में तो हमारा प्राइस घट रहा है, ठीक है। और चेंज इन OI अगर पॉजिटिव में है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव में है, इसका मतलब कि बढ़ रहा है। अगर माइनस में इस तरह से दिखेगा, इसका मतलब कि चेंज इन OI घट रहा है। तो ये हमें देखना है। अब वहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो अगर प्राइस जो है, अगर प्राइस बढ़ेगा, ओपन इंटरेस्ट घटेगा, ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, दोनों बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट बुलिश है, मतलब कि लॉन्ग बन रहा है, ठीक है। बड़े प्लेयर जो है लॉन्ग बना रहे हैं, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। मार्केट क्या है, उसका ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड है, ठीक है। मार्केट क्या है? बुलिश है। अब फॉल इन C प्राइस, मतलब कि हमारा जो प्रीमियम है वो घट रहा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? प्रीमियम घट रहा है, ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब कि कॉल राइटिंग हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि कॉल राइटिंग हो रहा है, समझ गए? मतलब मार्केट क्या है? बियरिश है। जहाँ से रेजिस्टेंस है वहाँ पे हमें
रिवर्स होगा, मतलब कि वहाँ से हमें पुट बाई करना है, मार्केट बेयरिश है। अब प्राइस बढ़ रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, हमने जैसे बताया आपको कि किसी इंपॉर्टेंट लेवल का अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो यहाँ पर जो प्रीमियम है वो बढ़ना चालू हो जाएगा और ओपन इंटरेस्ट क्या होगा, माइनस होना चालू हो जाएगा। ठीक है, कॉल साइड में मार्केट डायरेक्शन बाय CEOI, अगर कॉल साइड में अगर माइनस होना चालू हो गया और प्राइजेक्शन के हिसाब से ब्रेकआउट भी हो गया है तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट एक एक्सट्रीमली बुलिश होने वाला है, शॉर्ट कवरिंग उसको बोलते हैं, और हमें वहाँ पर बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि प्राइस एक्शन के हिसाब से प्लस ऑप्शन चेन के हिसाब से हमें एंट्री लेना है। प्राइस एक्शन के हिसाब से ब्रेकआउट हो गया है, ऑप्शन चेन के हिसाब से, ठीक है, ऑप्शन चेन के हिसाब से यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहा है कॉल वालों का। ठीक है, कॉल वालों का माइनस हो रहा है। ठीक है, ये कॉल वालों का माइनस हो रहा है, इसका मतलब कि कॉल राइटर एग्जिट हो रहे हैं। जब कॉल राइटर एग्जिट होंगे तो कहाँ जाएंगे, पुट राइटिंग करने जाएंगे, इसका मतलब मार्केट बुलिश है। ठीक है, तो शॉर्ट कवरिंग उसको ही बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग किसको बोलते हैं कि मान लीजिए किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, और ऊपर की स्ट्राइक प्राइस में ओपन इंटरेस्ट घटना चालू हो जाता है। ठीक है, मतलब कि राइटर निकलना चालू हो जाते हैं, इसका मतलब कि राइटर निकल रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है। शॉर्ट कवरिंग होता कैसे है, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे बार बार मार्केट रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि बैंक निफ्टी का लेते हैं 39,000 का। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है। अब मान लीजिए कि इसको अगर ब्रेकआउट कर दे या फिर अगले दिन गैप अप ओपन हो जाए। ठीक है, अगले दिन क्या हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए, तो अब यहाँ पर मतलब कि रेजिस्टेंस लिया, इसका मतलब यहाँ पर ये पुट राइटिंग हुआ है, सॉरी यहाँ पर कॉल राइटिंग हुआ है। मतलब कि यहाँ पर सेलर ने कॉल को सेल किया हुआ है, तभी बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था। अब बाई चांस अगर ब्रेकआउट कर देगा फिर गैप अप ओपन हो जाएगा इस लेवल के ऊपर, तो जो राइटर होते हैं वो रिस्क पे आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि राइटर जब रिस्क पे आएंगे तो क्या करेंगे, वो निकलना चालू हो जाएंगे, मतलब ओपन इंटरेस्ट माइनस होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी राइटर रिस्क पे आते हैं वो शॉर्ट कवरिंग वहाँ पर एक रैली देखने को मिलती है। मतलब कि अगर गैप अप हो गया फिर ब्रेकआउट कर देगा तो जो लोग यहाँ पर कॉल राइटिंग किए थे वो रिस्क पे आ जाएंगे और इस रिस्क को कवर करने के लिए वो वहाँ पर निकलना चालू हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप क्या करेंगे, निकलना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर कॉल राइटिंग किए थे, ठीक है, कॉल राइटिंग किए थे मतलब कॉल को सेल किए थे, तो अब निकलेंगे कैसे, कॉल को बाई करेंगे। इसीलिए जब, ठीक है, यहाँ पर कॉल राइटिंग हुई थी, समझिए इसको, यहाँ पर कॉल राइटिंग हुई थी तभी तो यहाँ पर बार बार मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था। अब ब्रेकआउट कर दिया और गैप अप हो गया तो राइटर रिस्क पे आ गए। ठीक है, तो वो निकलेंगे कब, मतलब कॉल राइटिंग मतलब कि कॉल को सेल किए हुए थे, निकलेंगे कब, जब कॉल को बाई करना चालू कर देंगे। जब वो कॉल को बाई करना चालू करते हैं तो वहीं पर ओपन इंटरेस्ट माइनस होना चालू हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, जैसे ब्रेकआउट करे या फिर गैप अप हो किसी इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर और ऊपर के स्ट्राइक प्राइस में अगर ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहा है, इसका मतलब कि मार्केट बुलिश है, वही मौका है हमें एंट्री लेने का। प्राइस एक्शन के हिसाब से ब्रेकआउट हुआ है और ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन के हिसाब से राइटर निकल रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा है, प्राइस भी घट रहा है। इसका मतलब क्या है, लॉन्ग लिक्विडेशन। ठीक है, लॉन्ग लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, तो लॉन्ग लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है कि अगर ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा है सी के द्वारा, ठीक है, मार्केट डायरेक्शन बाय CEOI, ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा है और प्राइस भी घट रहा है, दोनों माइनस हो रहा है, तो हम क्या पता करेंगे। ठीक है, हमें क्या मालूम पड़ेगा कि मार्केट क्या है, वीकली बियरिश है। ठीक है, मार्केट क्या है, वीकली बियरिश है, मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके वो वहाँ से रिवर्स होने वाला है। समझ गए कि ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा है और प्राइस भी घट रहा है, इसका मतलब मार्केट वीकली बियरिश है। अब हम चलिए देख लेते हैं कि मार्केट डायरेक्शन बाय PEOI, मार्केट डायरेक्शन बाय PEOI। अभी तक हम देख रहे थे CEOI के द्वारा, अब हम PEOI के द्वारा देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्राइस का कॉलम है, ये ओपन इंटरेस्ट का कॉलम है, ये रिजल्ट है। ठीक है, अगर आपका इसका वो PPT चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का हमारा नाम है @boomtrade, ठीक है, @boomtrade666। ठीक है, वहाँ पर जाएंगे और फाइल में जाना है आपको। ठीक है, फाइल में जाना है, वहाँ से आपको सारी PDF बुक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी आप, मैं थोड़ा सा पॉज करके रखा हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये प्राइस का कॉलम है, ओपन इंटरेस्ट, ये रिजल्ट। ठीक है, अब PE के द्वारा देखते हैं।
तो अगर राइज इन पीई प्राइस, अगर पीई का प्राइस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट बेरिश है, ठीक है। पुट के साइड में लोग लॉन्ग बना रहे हैं। अगर पी के साइड में प्राइस घट रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो क्या होगा, मार्केट क्या है, बुलिश है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब देखेंगे कि राइज इन वाई मतलब कि पुट राइटिंग हो रहा है और प्राइस भी घट रहा है, ठीक है। प्राइस घट रहा है, पुट राइटिंग हो रहा है, इसका मतलब कि पुट राइटिंग मतलब कि मार्केट बुलिश है, ठीक है। अब राइज इन पी प्राइस, प्राइस घट रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा है। जैसे कि हम सी में देखे थे कि प्राइस भी घटता है, ओपन इंटरेस्ट भी घटता है, तो मार्केट क्या था, बुलिश था, शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। सेम इसी तरह अगर मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, बार बार यहाँ पे ये सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, इसका मतलब कि यहाँ पर नीचे की स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटिंग हुआ है, ठीक है, तभी बार बार ये सपोर्ट लिया हुआ है। अब बाई चांस मान लीजिए अगले दिन इसको ब्रेक डाउन कर देगा या फिर गैप डाउन ओपन हो जाएगा, तो जो लोग यहाँ पर पुट राइटिंग किए थे, राइटर रिस्क पे आ जाएंगे, ठीक है। तो वो निकलना चाहेंगे और निकलेंगे कैसे, जब पुट राइटिंग किए थे मतलब कि पुट को सेल किए थे, अब क्या करेंगे बड़े प्लेयर, जब निकलेंगे कैसे, पुट को बाई करेंगे, ठीक है। पुट को बाई करेंगे तभी वो निकलेंगे। इसका मतलब कि यहाँ पर एक पुट के साइड में एक रैली हमें देखने को मिलेगी। जैसे हम कॉल्स के साइड में शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं, ऐसे ही पुट के साइड में हमें क्या मिलेगी, पुट अनवाइंडिंग मिलेगा, ठीक है। पुट अनवाइंडिंग हमें देखने को मिलेगा, समझ गए। तो बस यही सिंपल फंडा है शॉर्ट कवरिंग और पुट अनवाइंडिंग का, कि जब राइटर रिस्क पे आते हैं तो वो निकलना चालू होते हैं। इसका मतलब कि फॉल इन ओआई और यहाँ पे प्राइस लगातार बढ़ना चालू हो जाएगा। तो ये गोल्डन रूल है हमारे लिए, ठीक है, पुट साइड में। इसको हमें जब भी मौका मिले हमें इसको अप्लाई करना है। अब फॉल इन पी प्राइस और फॉल इन ओआई दोनों घट रहा है, तो क्या होगा कि मार्केट क्या है, वीकली बियरिश है, ठीक है। मार्केट क्या है, वीकली बियरिश है, वीकली बियरिश है। अगर दोनों घट रहा है तो मार्केट क्या है, वीकली बियरिश है, कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके मार्केट रिवर्स होने वाला है, समझ गए। तो अभी हमने डायरेक्शन देखा, मार्केट का डायरेक्शन हमने ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखा। अब चलिए इसको हम वहाँ पे चलते हैं और डेटा में चलते हैं, वहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कॉल साइड का लेते हैं, ये ओपन इंटरेस्ट, ये चेंज इन, ठीक है, ये एलटीपी, ये चेंज प्राइस में चेंज। तो एलटीपी मतलब हम समझ गए थे, हमें इसको नहीं देखना है और इसको नहीं देखना है क्योंकि ये टोटल है। हमें इंट्राडे में देखना है, तो जो चेंज हो रहा है, ठीक है, जो चेंज हो रहा है हमें उसमें देखना है। तो हमें चेंज इन वाई देखना है और चेंज इन प्राइस देखना है। प्राइस हमने क्या बताया था कि अगर पहला देखते हैं, ठीक है, पहला देखते हैं, पहला क्या था कि अगर जो यहाँ पर जो प्राइस है लगातार अगर बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट बुलिश है, ठीक है। प्राइस बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट बुलिश है। अब इसको हम वहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पे देखना है क्या हो रहा है, हमें हमेशा ओटीएम में एनालिसिस करना है। किसमें एनालिसिस करना है, ओटीएम में, आउट ऑफ द मनी में, व्हाइट वाले पोर्शन में एनालिसिस करना है। तो अब हम कॉल साइड में आ गए हैं, ठीक है। अब कॉल साइड में क्या देख रहे हैं, चेंज इन वाई क्या है, पूरा पॉजिटिव में है। इसका मतलब कि ओपन इंटरेस्ट क्या हमारा है, बढ़ रहा है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब हम प्राइस देखेंगे, प्राइस क्या है हमारा, माइनस हो रहा है। इसका मतलब कि ओपन इंटरेस्ट हमारा जो प्राइस है क्या हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है हमारा, माइनस में हो रहा है। प्राइस माइनस में हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, मार्केट का डायरेक्शन क्या बता रहा है, तो हमें यहाँ पर आना है, ठीक है। अब मार्केट का डायरेक्शन पता करना है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है हमारा, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और हमारा जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब क्या है, मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप आ रहा है, मार्केट कहीं ना कहीं बीरिश होने वाला है, ठीक है। हमने सी के द्वारा हमने पता किया, ठीक है। इस तरीके से हम पता करेंगे डायरेक्शन क्या होने वाला है। एंट्री हमें नहीं लेना है ऑप्शन चेन के हिसाब से, एंट्री हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से लेना है, बस हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अगर हम पुट साइड की बात करें तो पुट साइड में भी क्या हो रहा है कि सॉरी, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और ये जो प्राइस है, ठीक है, प्राइस चेंज इन प्राइस ज़्यादा माइनस हो रहा है, ठीक है, माइनस हो रहा है। यहाँ पे देखिए 14-15 माइनस हो रहा है, तो ये ज़्यादा 100-150 माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस घट रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा, वहाँ पर चलिए पुट के द्वारा हम देख लेते हैं डायरेक्शन। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और फॉल इन पी प्राइस घट रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप मतलब बुलिश दिखा रहा है। तो कुल मिला के कि अगर हम सी के द्वारा देखें तो उसमें क्या दिखा रहा था, मार्केट बिलिश दिखा रहा है, ठीक है, मार्केट बिलिश दिखा रहा है। और पी के द्वारा अगर हम देख रहे हैं तो मार्केट क्या दिखा रहा है, बुलिश दिखा रहा है, ठीक है, मार्केट क्या दिखा रहा है, बुलिश दिखा रहा है।
तो अब ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है, ये कंफ्यूज कर रहा है डेटा, हमें कंफ्यूज कर रहा है कि मार्केट डायरेक्शन कंफ्यूज कर रहा है, तो हमें ऐसे कंडीशन में प्राइस एक्शन का हमें सहारा लेना है। ठीक है, हमें क्या करना है, प्राइस एक्शन का सहारा लेना है, हमें प्राइस एक्शन से एंट्री लेना है। हमने आपको क्या बताया था कि ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन को कंबाइन कब करना है, प्राइस एक्शन और प्लस ऑप्शन चेन को कंबाइन कब करना है। ठीक है, देखिए आपको सिर्फ ऑप्शन चेन के बेस पे आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको प्राइस एक्शन सीखना है। ठीक है, हम पूरा कोर्स बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर के उसको देख सकते हैं। ऑप्शन चेन तभी काम करेगा जब ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन दोनों मैच करें, उसी दिन हमें कोई नहीं रोक सकता पैसा बनाने से ऑप्शन बाइंग में। ठीक है, और ये कभी कभी होता है, महीने में 3 से 4 बार होता है, इसी चीज़ का आपको इंतजार नहीं रहता है। ठीक है, तो कुल मिला के अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि सबसे ज़्यादा प्राइस में कहाँ पर गिरावट हो रही है। तो सबसे ज़्यादा प्राइस में पुट साइड में गिरावट हो रही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो गिरावट हो रही है पुट साइड में हो रही है, इसका मतलब कि मार्केट क्या है, बुलिश है। ठीक है, मार्केट हल्का फुल्का बुलिश है, और या फिर साइडवेज रह सकता है। ठीक है, मार्केट साइडवेज रह सकता है, साइडवेज होने का ज़्यादा चांस है मार्केट में, क्योंकि ये कंफ्यूज कर रहा है। तो इस तरीके से हम वहाँ पे डेटा देखते हैं। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पर डायरेक्शन देखा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जिस दिन आपका ये मैच किया उस दिन आपको प्राइस के हिसाब से आपको बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हमें प्राइस देखना है और ओपन इंटरेस्ट देखना है, रिजल्ट देखना है, ये हमें देखना है डायरेक्शन के हिसाब से। तो प्राइस कौन सा देखना है, चेंज वाला देखना है। ठीक है, ये जो हमें देख रहा है चेंज, अगर माइनस में हो रहा है इसका मतलब घट रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है इसका मतलब कि घट रहा है, ज़्यादा ही माइनस हो रहा है ना, इसका मतलब कि ज़्यादा माइनस हो रहा है, इसका मतलब ज़्यादा, मतलब कि मार्केट इधर ही धीरे धीरे आएगा, साइडवेज होकर आएगा, लेकिन बुलिश रहेगा। ठीक है, ये कम माइनस हो रहा है प्राइस में। ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा इसमें हो रहा है, इसमें कम हो रहा है, तो मतलब ये हम ज़्यादा मायने रखेगा हमारे लिए, समझ गए। तो इसके हिसाब से मार्केट क्या है, अभी बुलिश है। तो देखो एक चीज़ याद रखो कि जो सेलर होता है ना, हमें उसको फॉलो करना है। तो सेलर क्या सोचेगा, सेलर ये सोचेगा कि हम महंगे में सेल करें, और ऑप्शन बायर सोचेगा कि हम सस्ते में बाई करें। ठीक है, तो सेलर किसी भी चीज़ को महंगे में सेल कब करेगा, जब किसी भी चीज़ का प्रीमियम खूब हाई हो जाए। तो जैसे ही अगर कॉल का प्रीमियम हाई होगा, वहाँ पर तुरंत सेलर एक्टिव हो जाएंगे, जैसे ही पुट का प्रीमियम हाई होगा, वहाँ पर सेलर एक्टिव हो जाएंगे। समझ गए, इस चीज़ को आप समझिए कि आपके पास करोड़ों रुपए है और आपको मार्केट में करोड़ों रुपए डालना है। ठीक है, और सेलिंग करना है, तो आप क्या क्या सोचेंगे, कहाँ पर से सेल करना सोचेंगे। तो होता क्या है कि जैसे ही प्रीमियम बढ़ता है कॉल का, वहाँ पर सेलर एक्टिव हो जाएंगे और कॉल सेल करना चालू कर देंगे। और हमें क्या लगता है कि बहुत बढ़ गया है, हमें डीप पे बाई करना है, और मार्केट वहाँ पर धीरे धीरे नीचे आने लगता है, हम लॉस बुक करते हैं। ठीक है, जैसे ही पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, वहाँ पर पुट राइटर एक्टिव हो जाएंगे, पुट सेलिंग करना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ध्यान देखिए कि जैसे मान लीजिए अगर हम चार्ट पे आते हैं, बैंक निफ्टी के चार्ट पे आते हैं, हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं। अब मान लीजिए ना कि अगर मार्केट को गिरना भी होगा ना, तो वहाँ पर कॉल राइटिंग हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट को बहुत तेज़ी से अगर गिरेगा, मार्केट तभी गिरेगा जहाँ पर कॉल राइटिंग होगा, खूब ज़्यादा कॉल राइटिंग होगा। अब एक बात याद रखिए कि कॉल राइटिंग कब होगा, जब आपके दिमाग में लग जाए कि मार्केट बुलिश है। तो आप जो ऑप्शन बायर है वो कब सोचता है मार्केट बुलिश है। ठीक है, जब जल्दी से प्रीमियम बढ़ जाए, मतलब कि बड़ी बड़ी कैंडलें, ग्रीन कैंडलें बन जाए, तो उसको लगेगा कि आज मार्केट बुलिश है, इसलिए इतना बाइंग आया हुआ है। तो वहीं पर कॉल राइटर वहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे और कॉल राइटिंग करना चालू हो जाएंगे। जैसे ये मान लीजिए निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम धीरे धीरे ऊपर की साइड में जा रहे हैं, अप ट्रेंड में जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर की साइड में जा रहे हैं, निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, तो अभी हम 14 अगस्त 2022 को वीडियो बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम समझाएंगे, और फिर आप देखना कि आगे का मार्केट किस तरीके से होने वाला है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे, ये ऊपर वाला लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस, नीचे वाला लाइन हमारे लिए सपोर्ट, प्राइस एक्शन के हिसाब से। ठीक है, हमने आपको बता रखा है ट्रेंड एनालिसिस। अभी हम अप ट्रेंड में हैं, और ऊपर के साइड में जाते हुए देखिए ये पतला होता चला जा रहा है। ठीक है, ये जो साइज है पतला होता चला जा रहा है। इसका मतलब कि मार्केट अगर इसको नीचे वाले लाइन को अगर ब्रेक करेगा, तो यहाँ से हम एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी, और ट्रेंड होगा डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड कब आएगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा कॉल राइटिंग हो। ठीक है, मतलब कि कॉल सेल करे, तो ओपन इंटरेस्ट में सबसे ज़्यादा कॉल बना होगा। ठीक है, मार्केट गिरेगा तभी जब सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग होगा, मार्केट तभी गिरेगा जब सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग होगा, मतलब कि सेलर कॉल को ज़्यादा सेल करेगा तभी मार्केट गिरेगा। ठीक है, तो तभी मार्केट गिरेगा। तो अब प्राइस एक्शन के हिसाब से ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ होना चाहिए, और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ होना चाहिए, तब मार्केट में एक बड़ा गिरावट आएगा। समझ गए, एकदम फंडा है कि मार्केट ऊपर तभी जाएगा जब ज़्यादा पुट राइटिंग हुआ हो, मार्केट तभी नीचे आएगा जब ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ हो, मतलब कि ज़्यादा लोग कॉल लिए हों, ज़्यादा लोग कॉल लिए हों। समझ गए, तो ये है। तो अभी मार्केट मान लीजिए यहाँ 17,698 यहाँ पे लगभग आसपास है।
अब अगर मार्केट को अगर गिरना होगा तो कॉल राइटिंग होना चाहिए। कॉल राइटिंग कब होगा? जब कॉल का प्रीमियम बढ़े। इसका मतलब कि अगर मार्केट में कल इसके ऊपर अगर गैप अप हुआ तो फटाफट पहले ही 12 बजे के बहुत ज़्यादा प्रीमियम कॉल का बढ़ जाएगा। समझ गए? जैसे कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा वहीं पर कॉल राइटर इंटर करेंगे। समझ गए? तो ये तरीके से होता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करें तो याद रखिए कि मार्केट भागेगा तभी जब पुट राइटिंग हुआ होगा, ठीक है। मार्केट गिरेगा तभी जब कॉल राइटिंग हुआ होगा। तो अगर मान लीजिए अब यहाँ पे मान लीजिए हमने निफ्टी की बात की है, तो निफ्टी में हमें लग रहा है कि अगर ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन करेगा, ऊपर पतला होता चला जा रहा है, कोई एक चार्ट पैटर्न बन रहा है, इसको बोलते हैं राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न, ठीक है। ये राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पर प्रीमियम को बढ़ना चाहिए, कॉल के प्रीमियम को बढ़ना चाहिए, तभी यहाँ पर सेलर एक्टिव होंगे और कॉल को सेल करेंगे। ऊपर की स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए 18,200 18,000 के स्ट्राइक प्राइस को लेके बैठ जाएंगे वो लोग, वहाँ पर कॉल राइटिंग करेंगे और बार बार यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे यहाँ टाइम बिताएगा, नीचे की साइड में आना चालू हो जाएगा। कुछ इस तरीके से का डायरेक्शन होने वाला है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर तो हमें हमेशा क्या करना है? चेंज इन वाई देखना है, ठीक है। अगर ये हम देखते हैं ना कि अगर चेंज इन वाई बढ़ रहा है, इसका मतलब बढ़ रहा है, हम काउंट नहीं करना है। पहले 21,000 था, अब 14,000 हो गया। ऐसे अगर कैलकुलेट करने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। बस ये देखना है कि ये पॉजिटिव में है, बस मतलब बढ़ रहा है। अगर ये सब माइनस में है, इसका मतलब ये घट रहा है। और चेंज इन प्राइस हमें देखना है, अगर ग्रीन में है इसका मतलब ये बढ़ रहा है, अगर ये माइनस में है इसका मतलब ये घट रहा है, ठीक है। ये चेंज इन वाई अगर ये ऐसा है प्लस में है इसका मतलब बढ़ रहा है, अगर ये माइनस में इसका मतलब प्राइस घट रहा है। यही हमें डायरेक्शन में देखना है, एकदम सिंपल, ठीक है। चलिए आप इतना समझ गए, ठीक है। जैसे कि अभी हमने आपको एग्जांपल दिखाया कि इसके हिसाब से घट रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट क्या है? बीरिश है। यहाँ पर बढ़ रहा है और प्राइस घट रहा है, इसका मतलब क्या है? मार्केट बुलिश है, ठीक है। तो हम बीरिश देखें कि बुलिश देखें, कौन सा देखें? कंफ्यूज हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा देखेंगे, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इधर बन रहा है, सॉरी इधर चेंज इन वाई में, और प्राइस भी ज़्यादा घट रहा है, इसका मतलब कि हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है, जो मेजर रहेगा। और अगर इसमें बता रहा है बुलिश और इसमें भी बता रहा है बुलिश, तो मतलब कि एकदम तय है, फिक्स है, मार्केट बुलिश है। अगर इसमें बता रहा है बीरिश, इसमें भी बता रहा है बीरिश, तो इसका मतलब मार्केट बीरिश है, ठीक है। अगर दोनों उल्टा सीधा बता रहा है, अलग अलग बता रहा है, तो मार्केट साइडवेज होने वाला है, कंफ्यूज कर रहा है हमें। समझ गए? एकदम क्लियर है। अब चलिए अगला टॉपिक हमारा क्या है? पीसीआर, ठीक है, पुट कॉल रेशियो। इससे भी हमें मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है, ठीक है। पीसीआर पुट कॉल रेशियो, इसका एक वैल्यू होता है, इसको निकालते हैं, कैसे हैं? टोटल पुट, ठीक है, पीसीआर वैल्यू निकालते हैं हम, टोटल पुट ओआई डिवाइडेड बाई टोटल कॉल ओआई, ठीक है। ये जो टोटल रहेगा, ये टोटल देखना है हमें, ठीक है। तो कुछ एक वैल्यू निकलेगी यहाँ पे। अब जो वैल्यू निकलेगी कितने से कितने रेंज तक निकलेगी, उसका हमें उसके हिसाब से मार्केट का डायरेक्शन पता करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि टोटल पुट का ओआई हमें यहाँ से मिलेगा, ठीक है। ये टोटल कॉल का ओआई यहाँ से, अगर हम पीसीआर निकालेंगे तो टोटल पुट कितना है? यहाँ पर है। टोटल पुट का ओआई कितना है? 8,73,375 डिवाइड कर देंगे 7,27,893, ठीक है। पीसीआर से भी हम मार्केट का डायरेक्शन पता करेंगे। पहले हम पीसीआर वैल्यू निकालना सीख रहे हैं, ठीक है, कितना वैल्यू में निकालना है, समझ गए। तो टोटल पुट का ओआई ये है, मतलब इतना पुट राइटिंग हुआ है, ये टोटल ओआई है, ये कॉल का टोटल ओआई यहाँ पर है, टोटल लिखा हुआ है, ठीक है। तो टोटल पुट का ओआई डिवाइडेड बाई टोटल कॉल का ओआई, ठीक है। ये टोटल पुट का ओआई है, ये टोटल कॉल का ओआई है, ठीक है। इनको डिवाइड कर देंगे, अब इनको डिवाइड करेंगे तो कुछ तो निकलेगा, कुछ तो वैल्यू आएगा। अब ये जो वैल्यू आएगा ये क्या बताएगा हमें कि मार्केट बुलिश है, बिरिश है, या फिर मार्केट साइडवेज है। चलिए इसको निकालते हैं, डिवाइड करते हैं कि कितना आ रहा है वैल्यू। तो चलिए जो हमने वैल्यू निकाला वो क्या आ रहा है? 1.1 आ रहा है, ठीक है। लगभग हमने इसको डिवाइड किया तो कितना आ रहा है? 1.19, ठीक है। तो जो 1.19 आ रहा है, तो आप भी, ठीक है, आप कभी भी एनालिसिस कर रहे हैं आप, ठीक है, कभी भी लाइव मार्केट में एनालिसिस कर रहे हैं या फिर आज रात में एनालिसिस कर रहे हैं, कल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगर पीसीआर वैल्यू अगर आपको निकालना है तो टोटल पुट ओआई को डिवाइड कर देना है टोटल कॉल ओआई से। तो ये कितना निकल रहा है हमारा? 1.19, ठीक है। तो अब जितना डिवाइड करेंगे कुछ तो आएगा, तो कुछ एक रेंज होती है, इस रेंज से इस रेंज तक अगर वैल्यू आ रहा है तो
ये बुलिश होगा, यहाँ से यहाँ तक ये बेरिश होगा, यहाँ से यहाँ तक साइडवेज होगा। तो चलिए आपको पीपीटी पे ले चलते हैं, वहाँ पर आपको दिखाते हैं क्या वो रेंज है, फिर हम चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पर पीपीटी पे आ गए हैं, पीसीआर रेंज यहाँ पर है और यहाँ पर क्या डायरेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर पीसीआर वैल्यू हमने निकाला अगर 0.5 के नीचे है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है स्ट्रांगली बेरिश, ठीक है, मे बी आफ्टर लॉन्ग डाउन मूव ऑन प्राइस मे बी एट सपोर्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर 0.5 के अगर नीचे पीसीआर वैल्यू अगर आ रहा है तो इसका मतलब कि मार्केट ओवरसोल्ड के पोजीशन में है, कहीं ना कहीं वो सपोर्ट लेके मार्केट रिवर्स होने वाला है, ठीक है। अगर 0.5 के नीचे आ रहा है तो मार्केट स्ट्रांगली बेरिश है और जा रहा है 0.4 0.3 ऐसे जा रहा है पीसीआर वैल्यू, तो मार्केट ओवरसोल्ड के पोजीशन में है और वहाँ पर सपोर्ट लेने वाला है, ठीक है। अगर 0.5 और 0.8 के बीच में आ रहा है तो मार्केट क्या है, बेरिश है, समझ गए। अगर 0.8 और 1.2 के बीच में आ रहा है इसका मतलब मार्केट साइडवेज में है, ठीक है। तो अभी हमारा जो वैल्यू आ रहा था, क्या आ रहा था, 1.19 आ रहा था, इसका मतलब कि मार्केट इस वाले कंडीशन में है, अभी मार्केट नेचुरल और साइडवेज रहने का ज़्यादा चांस है, ठीक है। हमने जब ऑप्शन चेन में मार्केट डायरेक्शन देखा सी ओ आई के द्वारा और पी ओ आई के द्वारा, तो सी में क्या बता रहा था, अभी मार्केट बेरिश है, ठीक है। पी में क्या बता रहा था, मार्केट बुलिश है, मतलब कंफ्यूज कर रहा है, इसका मतलब मार्केट साइडवेज है, ठीक है। अगर 1.2 के ऊपर और 1.6 के बीच में आ रहा है तो मार्केट क्या है, बुलिश है। अगर 1.6 के ऊपर आ रहा है, ठीक है, 1.6 1.8 2 इतना तक पहुंच गया तो इसका मतलब कि मार्केट ओवरबॉट के पोजीशन में है, ठीक है, स्ट्रांगली बुलिश है, ओवरबॉट के पोजीशन में है और कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेके वहां से रिवर्स होने वाला है, समझ गए। तो अगर 1.6 के ऊपर है तो मार्केट स्ट्रांगली बुलिश है, अगर 2 तक पहुंचता है तो ओवरबॉट के कंडीशन में आ चुका है, ठीक है। अगर 0.5 के नीचे है तो मार्केट स्ट्रांगली बेरिश है और उसके नीचे अगर पीसीआर वैल्यू चला जा रहा है 0.2 या 3 तक आ रहा है तो इसका मतलब ये सपोर्ट लेने वाला है, यहाँ से ऊपर की साइड में जाने वाला है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पीसीआर वैल्यू से हम मार्केट का डायरेक्शन पता करते हैं, ठीक है। और निकालते कैसे हैं पीसीआर वैल्यू, टोटल पुट वाई डिवाइडेड बाई टोटल कॉल वाई, ये हमारा फार्मूला है, इससे आपको पीसीआर वैल्यू निकाल लेना है। और ये आपका स्क्रीनशॉट ले लो ये, ठीक है, समझ गए आप इतना। चलिए तो हमने चलिए आपको वहाँ पे ले चलते हैं, पहले ऑप्शन चेन के डेटा पे, वहाँ पे यहाँ पे आ गए। चलिए तो एकदम सिंपल तरीका है, बस यही जो हमने आपको बताया कि मार्केट डायरेक्शन बाई CEOI, मार्केट डायरेक्शन बाई PEOI और पीसीआर वैल्यू के हिसाब से मार्केट डायरेक्शन, ये मार्केट डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब कॉल साइड में रेजिस्टेंस देखते हैं, पुट साइड में हम सपोर्ट देखते हैं। हम आपको अभी थोड़ा सा जल्दी में जो हमने स्टार्टिंग सीखा है, अब तक क्या सीखा है एक बार रिवाइज कर देते हैं। ऑप्शन चेन एनालिसिस हमें क्यों सीखना है, क्योंकि हम ऑप्शन चेन एनालिसिस से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता करते हैं और मार्केट का डायरेक्शन पता करते हैं। जिस दिन प्राइस एक्शन, दूसरा क्या था, जिस दिन प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन मैच कर गया उस दिन हमें बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, बिग प्रॉफिट होने वाला है। तो ये मैच कब करेगा, ठीक है, जब डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों मैच कर जाए, ठीक है। अब ये कब करेगा, जब यहाँ पर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से बुलिश हैं और ऑप्शन चेन के हिसाब से भी हम बुलिश हैं, प्राइस एक्शन के हिसाब से हम बेरिश हैं, ऑप्शन चेन के हिसाब से भी हम बेरिश हैं, तो मार्केट सेम उसी तरह काम करने वाला है, ठीक है। और एक गोल्डन रूल और था कि जब किसी इंपॉर्टेंट लेवल का बार बार यहाँ पर ये हो रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, इसका अगर ब्रेकआउट हो जाए या फिर गैप अप ओपन हो जाए तो वहाँ पर राइटर रिस्क पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर सी साइड में अगर राइटर रिस्क पे आ रहे हैं, ठीक है, अगर कॉल साइड की अगर बात कर रहे हैं, अगर राइटर यहाँ पर राइटर रिस्क पे आ जाएंगे, मतलब यहाँ पर कॉल राइटिंग हुआ है, जब गैप अप हो गया तो राइटर रिस्क पे आ गए, तो मतलब कि कॉल राइटिंग मतलब कि कॉल को सेल किए हुए थे। अब राइटर कैसे निकलेंगे, जब कॉल को बाई करेंगे, इसका मतलब बड़े प्लेयर यहाँ पे कॉल बाई कर रहे हैं, ऑप्शन बाई कर रहे हैं, वहाँ पर फंड एड हो रहा है, मार्केट बुलिश है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि फॉल इन OI, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट घटेगा, माइनस होगा और जो प्राइस है, ठीक है, जो प्राइस है वो क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब कि बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। इसी गोल्डन रूल पे हमें बड़ा प्रॉफिट बनता है। सेम इसी तरह पुट साइड में अगर मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है प्राइसिंग के हिसाब से, अगर इसको ब्रेक डाउन कर देगा या फिर गैप डाउन ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर जो लोग पुट राइटिंग किए थे, मतलब पुट को सेल किए थे, वो रिस्क पे आ जाएंगे। और जो रिस्क पे आते हैं राइटर तो निकलेंगे कब, जब पुट को बाई करेंगे। जब बाई करेंगे तो वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में घटना चालू होगा और प्राइस जो है वो क्या होगा, बढ़ना चालू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें गोल्डन रूल है, हमें यहाँ पर एंट्री लेना है, समझ गए, ये दो गोल्डन रूल हैं।
और कॉल साइड में हम इधर क्या देखते हैं, रेजिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे बैंक निफ्टी लगा देते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब भी आप यहाँ पे आते हैं ना, बार बार इसको रिफ्रेश कर देना। जैसे कि आप लाइव मार्केट में अगर डेटा देख रहे हैं तो बार बार आपको यहाँ पर आके रिफ्रेश करना है, समझ गए। तो कुल मिला के हम बेसिक से एडवांस लेवल तक ऑप्शन चेन एनालिसिस को समझ लिए हैं, सीख लिए हैं। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप हमसे सब कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, हम जल्द ही आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने वाले हैं फ्री में। टेलीग्राम पे आपको मैसेज मिल जाएगा कि कब ये होने वाला है। ठीक है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ डाउट रह जा रहा है, तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम लिख करके आप हमें सेंड कर सकते हैं। हमें टाइम मिलेगा तो हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के यही है ऑप्शन चेन एनालिसिस, इतना ही हमें सीखना है। अगर बहुत ज़्यादा देखो हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़्यादा सीखोगे कंफ्यूज रहोगे। तो हमें ओनली प्राइस एक्शन सीखना है और प्लस ऑप्शन चेन को एनालिसिस करने सीखना है बस। ठीक है, जिसमें हमें ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, LTP, चेंज इन प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, कॉल साइड का डेटा, पुट साइड का डेटा, इतना ही सीखना है। ठीक है, ITM, OTM, एट द मनी, ठीक है, इतना ही सीखना था हमें, कौन सा ऑप्शन बाई करना है। मार्केट डायरेक्शन बाई CEOI, मार्केट डायरेक्शन बाई PEOI, PCR वैल्यू सीखना था। बस इतना ही पूरा ऑप्शन चेन एनालिसिस है, बात खत्म, समझ गए। और एक चीज़ और देखना है हमें कि हमें हमेशा किसको फॉलो करना है, सेलर को फॉलो करना है। सेलर का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा हमें वही अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। ठीक है, अगर सेलर ज़्यादा कॉल राइटिंग कर रहा है, कॉल को सेल कर रहा है, इसका मतलब बेरिश है, तो हमें भी पुट बाई करना है। अगर सेलर ज़्यादा पुट राइटिंग कर रहा है, मतलब कि पुट सेल कर रहा है, इसका मतलब बुलिश है, तो हमें कॉल बाई करना है, मतलब हमें उल्टा करना है, बात खत्म, समझ गए। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगी, सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप कमेंट करिए, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके कोई डाउट हैं, ठीक है, आप नीचे नंबर दिया गया होगा, उस नंबर पे आप अपना डाउट जो प्रॉब्लम है वो लिख करके आप हमें सेंड करिए, हम आपको ज़रूर वहाँ पर समझाएंगे, सिखाएंगे आपको, समझ गए। और जल्दी हम लाइव ट्रेड आपके साथ करने वाले हैं। जब तक बूम ट्रेड पे 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं होते हैं, फटाफट जल्दी से बूम ट्रेड के 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दीजिए। टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा गूगल मीट का, उस दिन हम आपके साथ लाइव ट्रेड करेंगे। लाइव ट्रेड में हम बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, कब एंट्री लेना है, कितना पेशेंस रखना है हमें, कहाँ पर अपना लॉस बुक करना है, कहाँ पर प्रॉफिट लेना है, सारी चीज़ें हम वहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि किस तरीके से हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जिनको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।